हेलो बच्चों, आज क्लास 10th में आप लोगों को पार्ट 2 में जो अगली पिछली क्लास थी आपकी, वहाँ पर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए मैंने बोला था कि अगली क्लास में हम आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो पीछे का जो टॉपिक था वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा। काफ़ी टाइम हो गया आपका, 4-5 दिन का समय जो आपको मिल गया, इसमें आपने बहुत अच्छे से तैयार कर लिया होगा। और मैंने ये भी बोला था कि एलिमेंट आप तैयार कर लीजिए, एलिमेंट भी आपको तैयार हो गए होंगे 30 तक। अगर एलिमेंट तैयार हो गए तो चलिए हम लोग अब इस क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर डिस्कशन करेंगे। किस पर डिस्कशन करेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम जानते हैं कि कितने टाइप की रिएक्शन होती है। रिएक्शन की टाइप क्या होती है? पहला जो टाइप है वो आपका क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन तो होती बहुत टाइप की है, लेकिन जनरली आपको क्या पढ़ना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर आपको पढ़ना है डबल डिस्प्लेसमेंट। और अगला जो आपका है वो क्या है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो आप पढ़ने जा रहे हैं, वहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? टू आर मोर सब्सटेंस टू or more element combine together to form a new compound, new substance। अब यहां पर एलिमेंट की बात आती है, तो एलिमेंट की जगह पर आप क्या कर सकते हैं? यहां पर कंपाउंड भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कंपाउंड भी हो सकता है। एलिमेंट ले लेंगे तो एलिमेंट के साथ, कंपाउंड ले लेंगे तो कंपाउंड के साथ। ठीक है, वन सब्सटेंस में कन्वर्ट होगा। जैसे एग्जांपल आप देखिए, इसका एग्जांपल क्या बोलता है? जनरल रिएक्शन आप जानते हैं, C+O2। क्या है ये? C+O2 कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर के क्या फॉर्म करते हैं? CO2 बनाते हैं। मॉलिक्यूल अगर आप देख रहे हैं, H2+O2 कंबाइन होकर के क्या बनाता है? वन सब्सटेंस। क्या बना रहा है? वाटर मॉलिक्यूल। बैलेंस कर लीजिए इसको, 2H2 हो गया, बैलेंसिंग हो गई आपकी। दूसरा जो आप देख रहे हैं क्या है? Na और Cl। अगर हम Na ले रहे हैं, Na और Cl2, Cl हो नहीं सकता, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है क्लोरीन को हम कैसे लिखते हैं? Cl2 के फॉर्म में। ठीक है, Cl के फॉर्म में डज नॉट एग्जिस्ट, Cl नहीं होता है। तो Cl जब अकेला होगा तो ये रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या बनाएगा? यहां पर 2NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा? 2NaCl बना लेगा। अगला देखिए एग्जांपल, अगर हम आयरन मेटल ले लें और सल्फर ले लें तो क्या बनना है? फेरस सल्फाइड बनना है। क्या बनना है? फेरस सल्फाइड। ये फेरस सल्फाइड है आपका। नेक्स्ट में अगर हम देखें, और भी बहुत सारे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। अगर हम अमोनिया ले लेते हैं और इसके साथ HCl ले लेते हैं तो क्या फॉर्म हो जाएगा? एक कंपाउंड मिल जाएगा आपको, अमोनियम क्लोराइड मिल जाएगा। क्या मिलेगा? अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद में अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन अगर हम डाल दें तो क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको बैलेंस कर लीजिए। जैसे आप बैलेंस करेंगे तो 2CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप देख क्या रहे हैं यहां पर? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देख रहे हैं? ये जो आपका प्रोडक्ट बन रहे हैं, ये जो सारे प्रोडक्ट हैं, ये क्या है? वन प्रोडक्ट है, वन प्रोडक्ट।
वन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी एक चीज बना रहे हैं, दो लोग आपस में मिलकर के वन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहे हैं। दिस इज आल्सो नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एल्कली मेटल की बात करते हैं तो आ जाइए, मैग्नीशियम ले लीजिए। मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा दीजिए। जैसे बर्न कराएंगे तो क्या मिलेगा? मैग्नीशियम व्हाइट, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। और मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होता है ये कैसा होता है? व्हाइट पाउडर, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे लकड़ी को आप जलाते हैं तो लकड़ी जलाने पर कुछ लकड़ियां आपकी जो होती हैं उसकी जो पाउडर बनता है जलने के बाद डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, जिसको आप जलाएंगे उस वैसा है। सबका एक ही कलर नहीं होता, सबका अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर में आते हैं। क्यों आते हैं? ऑल सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस है सबके पास डिफरेंट टाइप का मटेरियल अवेलेबल है। मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम एल्कली मेटल में आता है, एल्कली मेटल, और इसको हम अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। और अगर हम सोडियम मेटल की बात करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, आरबी हो गया, सीएस हो गया और फ्रांसियम हो गया, ये सब क्या हैं? ये एल्कलीज हैं, एल्कली मेटल हैं। और अगर हम मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, स्ट्रांसियम ले लें, बेरियम है और रेडियम है, ये सब हमारे एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल में आते हैं। किस में आते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल में आते हैं। तो ये हमारे अर्थ में पाए जाते हैं। जो हमारी फर्स्ट लेयर है जहां पर हम लोग प्लांट ग्रो कराते हैं, वहां पर आए तो वहां पर जो मैग्नीशियम मेटल होगा तो अलग बर्न होगा। बर्निंग जो पावर उसका है, उसकी जो फ्लेम निकलेगी वो अलग दूसरे टाइप की होगी। कैल्शियम की जो फ्लेम निकलेगी वो दूसरे टाइप की होगी, डिफरेंस जरूर होगा। और जो उसका पाउडर बनेगा वो भी आपका डिफरेंस होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या समझना है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन में टू आर मोर, हम दो भी ले सकते हैं, दो से ज्यादा। भाई कॉम्बिनेशन होने के लिए दो की जरूरत पड़ेगी तो दो भी ले सकते हैं और दो से ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? एक बनेगा। प्रोडक्ट में क्या आएगा? एक ही प्रोडक्ट आपका होगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर हम लोग देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड ले लें। क्या ले लें? कैल्शियम ऑक्साइड, और इसको वाटर में डाल दें। जैसे भी इसको वाटर में डालेंगे क्या मिलेगा? CaOH का वोल्टाइज मिल जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो यहां अगर हम देखें तो दो सब्सटेंस है, एक है कैल्शियम, दूसरा है ऑक्सीजन। यहां अगर देख रहे हैं तो दो मिल रहे हैं, H2 और ऑक्सीजन, चार हो गए टोटल। और चारों मिलकर के क्या बना रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को तो बहुत अच्छी से जानते होंगे, क्या है ये? लाइम वाटर। ये क्या है? लाइम वाटर, चूने का पानी। चूने का पानी और चूना और लाइम स्टोन तीनों अलग अलग हैं। ये देखिए, ये आपका इसी से सब बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है? लाइम स्टोन, CaO और CaOH का होल ट्वाइस। ये तीनों सब्सटेंस आपको मिलेंगे। लाइम स्टोन को जैसे हम पानी में डालेंगे, जैसे इसको हम वाटर में डालते हैं, वैसे ही बहुत तेजी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होना चालू हो जाती है। बहुत तेजी के साथ बबल मिलते हैं इसके। क्या मिलते हैं? बहुत तेजी के साथ, बिना बॉयल किए हुए खौलने लगता है। तो इसे क्या बोलते हैं? जो पानी उसका बच रहा है, जो इससे कार्बन डाइऑक्साइड आपकी निकल रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाकर के वहां पे डिसॉल्व हो गई, तो वो क्या बन गया? लाइम वाटर। जो चूना बच रहा है वो बुझा चूना हो गया। भाई पहले चूना जो था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी, और उसके बाद जो चूना मिल रहा है आपको, क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड उससे बाहर निकल गई, तो उसे हम बोलते हैं बुझा चूना। ठीक है,
ये चूने का पानी और ये चूना पत्थर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या बोल रहा है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में मैंने आपको बताया है, पिछली भी क्लास में बताया था, डिकम्पोजिशन मीन्स होता है वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होगा, यानी यहां पर वन सब्सटेंस, एक सब्सटेंस होगा और डिवाइड हो सकता है टू आर मोर। अगर टू आर मोर में डिवाइड हो सकता है तो जरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन को और इस रिएक्शन को जरा समझिए। कॉम्बिनेशन में टू आर मोर जुड़ते थे तो वन सब्सटेंस बनता था, और यहां पर वन सब्सटेंस से टू आर मोर सब्सटेंस आपके मिल रहे हैं, तो क्या हो गई? अपोजिट रिएक्शन, अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या है? अपोजिट है, या आप कह सकते हैं रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन करा दीजिए रिवर्स का। ठीक है, एग्जाम्पल जरा देखिए। एग्जाम्पल में क्या है? पोटेशियम क्लोरेट KClO3, ये पोटेशियम क्लोरेट है, इसको हम डिकम्पोज कराएंगे तो इसमें देखिए कौन कौन सी चीजें अलग होंगी। जनरली अलग होने वाले कौन कौन से हैं? KCl अलग हो जाता है और 3O2 अलग हो जाता है, तो इसको बैलेंस कर लीजिए। 2KClO3, 2KCl और प्लस 3O2, यानी ऑक्सीजन इसकी क्या हो रही है? बाहर हो रही है। तो अगर हम इधर से देख रहे हैं तो डिकम्पोजिशन, इधर से देख रहे हैं तो कॉम्बिनेशन, दोनों चीजें। अगर हम इसको इधर से, अगर हम इसको रिएक्टेंट बना रहे हैं, अगर इसको हम रिएक्टेंट ले रहे हैं, रिएक्टेंट, तो ये बन गए दोनों क्या है? प्रोडक्ट। और अगर हम रिएक्शन को यूं देख रहे हैं, अगर हम रिएक्शन को यूं देख रहे हैं तो क्या मिल जाएगा? अगर हम इसको रिएक्टेंट मान रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो दोनों रिएक्शन मिल रही है आपको। कौन कौन सी मिल रही? डिकम्पोजिशन भी मिल रही है और कॉम्बिनेशन भी मिल रही है। अगर हम इधर से इसको रिएक्टेंट ले रहे हैं तो ये क्या हो गई? कॉम्बिनेशन। अगर हम यहां से ले रहे हैं इसको तो क्या हो गई? डिकम्पोजिशन। क्लियर? अगर हम फेरस सल्फेट की बात करते हैं, FeSO4, इसको जब हम डिकम्पोज कराते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट होता है? Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। मैंने बोला था कि अगर नाइट्रेट आता है, कार्बोनेट आता है, सल्फेट आता है, तो इनका एक कॉमन चीज याद रखिए कि जब ये डिकम्पोज होगा तो NO2 देगा, और ये डिकम्पोज होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और ये जब डिकम्पोज होगा तो SO2 और SO3 भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ये जब भी किसी कंपाउंड में अवेलेबल हो तो दूसरी कोई चीज नहीं बनेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल NO3 आर कन्वर्टेड टू NO2, CO3 आर कन्वर्टेड टू कार्बन डाइऑक्साइड, SO4 आर कन्वर्टेड टू SO2 और SO3। क्लियर? नोट करिए इसको। अगर हम लेड नाइट्रेट को ले रहे हैं, PbNO3, इनके लेबोरेटरी एग्जाम्पल भी हैं आपके। लेड नाइट्रेट को आप ले लीजिए तो PbO लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। लेड नाइट्रेट पहले व्हाइट कलर का होता है, और जब आप इसको गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे तो क्या निकलेगा इससे?
NO2 बाहर निकल जाएगा, NO2 और ऑक्सीजन दोनों बाहर निकलेंगे, NO2 निकलेगा और ऑक्सीजन भी निकलेगा। जब ये बाहर निकल जाएंगे तो ये कैसा हो जाता है, ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है गर्म करने पर। जब गर्म नहीं था तो व्हाइट था, और जैसे इसको हमने गर्म किया तो ये डिकम्पोज हो गया, कार्बन NO2 और ऑक्सीजन दोनों इसके बाहर हो गए। तो अब इसे बैलेंस कर लीजिए, 2PbNO3, तो यहां पर हो जाएगा 2Pb और ये हो जाएगा 4NO। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या बोल रहा है। अगर हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, NaCl, NaCl सॉलिड है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा दें, तो इलेक्ट्रिसिटी तभी पास कराएंगे जितने भी साल्ट आपके होते हैं, साल्ट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। ये कब करते हैं, या तो ये एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो और या फिर ये मेल्ट हो रहे हो, फ्यूज स्टेट में हो, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते। नमक हमने लिया और इसका हमने क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन बनाया। क्या बनाया, एक्वस सॉल्यूशन। NaCl ले लिया, और NaCl को जब हम डिकम्पोज कराते हैं तो जैसे हम इसको इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो डिकम्पोज हो जाता है। किसमें डिकम्पोज होता, Na बाहर हो जाएगा और Cl2 गैस लिबरेट हो जाएगी। क्या होगी, Cl2 गैस आपको मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम एल्यूमिना लेते हैं, क्या लेते हैं, एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या है, Al2O3, ये इसको सनलाइट में रख दीजिए, एल्युमिनियम बाहर आ जाएगा और ऑक्सीजन इसकी बाहर चली जाएगी, AlO2। तो इसको यहां पर हम क्या करेंगे, 2Al कर दीजिए यहां पर, और इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, 2, तो यहां पर आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 3, बैलेंस हो गई। ठीक है, अगर हम सिल्वर क्लोराइड लेते हैं AgCl, इसको लाइट में रख देते हैं, लाइट में, कहां रख देते हैं, लाइट में। यहां भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी यहां भी यूज करेंगे। अगर हम सिल्वर क्लोराइड AgCl को लाइट में रख दें तो सिल्वर अलग हो जाता है और Cl2 अलग हो जाता है। इसको बैलेंस कर लीजिए, ये क्लोरीन गैस इसकी बाहर निकल जाएगी। तो क्या होगा, सॉरी, यहां पर सिल्वर होगा Ag। ये सिल्वर कैसा होगा, जब आप सिल्वर लाते हैं तो सिल्वर क्लोराइड कंपाउंड के रूप में मिला हुआ है इसमें, और जैसे सिल्वर इसका बाहर होगा तो क्या हो जाएगा, Ag अलग हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये दीज रिएक्शन आर आल्सो नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दीज रिएक्शन आर नोन एज डिकम्पोजिशन टू आर मोर सब्सटेंस। आपको क्या ध्यान देना है, टू आर मोर सब्सटेंस, टू आर मोर सब्सटेंस आर फॉर्म हो जाते हैं। क्लियर, नोट करिए इसको। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है डिस्प्लेसमेंट में, 1 आर किसी का एक को सॉल्यूशन ले लीजिए। जनरली आप इसको समझिए, कोई भी मेटल हायर रिएक्टिविटी,
या आप ये कह लीजिए जैसे आप बैठे हुए हैं, आपसे कोई ताकतवर इंसान आता है या आपसे कोई बड़ा आता है, आप अगर रेस्पेक्ट करना चाहते हैं तो रेस्पेक्ट देना अगर चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, तुरंत खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो रहे हैं? खड़े इसलिए हो रहे हैं या तो वो आपसे बड़ा है, या आप उसका रेस्पेक्ट कर रहे हैं, छोटा है, या आपका पद में बड़ा है, ठीक है, तो आप उसका क्या करते हैं, रेस्पेक्ट कर रहे हैं। रेस्पेक्ट का मतलब ये हुआ उसने आपको वहां से डिस्प्लेस कर दिया। तो डिस्प्लेस का मतलब ये है कि अगर किसी मेटल का एक्वस सॉल्यूशन बना हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन जैसे कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है और इसमें हमने जिंक मेटल डाल दी, जिंक मेटल, तो जिंक ने क्या किया, जिंक कॉपर से ज्यादा ताकतवर था, तो इसने किया क्या, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन जो है ये इससे इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा और उसकी जगह खुद ले लेगा। तो क्या बनाएगा, ZnSO4 और कॉपर, ये सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ जाए। ठीक है, अगर यही रिएक्शन हम मैग्नीशियम से कराए तो मैग्नीशियम से अगर हम कराते तो MgSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा। यही रिएक्शन अगर हम आयरन से कराए, आयरन नील यहां पे डाल दें तो ये FeSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका कॉपर बाहर दे देगा। ठीक है, तो आप यहां पे ध्यान दीजिए कि अगर कॉपर सल्फेट आता है तो कॉपर सल्फेट में ये तीन आपके हाई स्कूल में इंपॉर्टेंट हैं, यानी कॉपर को जिंक भी करेगा, मैग्नीशियम भी करेगा और आयरन भी करेगा। ठीक है, नोट करिए इसको। अगर कॉपर का क्लोराइड है, CuCl2 है, तो अब CuCl2 में से ना तो जिंक रिएक्शन करेगा, ना तो मैग्नीशियम करेगा और ना तो आयरन करेगा। कौन करेगा, यहां पर लेड रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, PbCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉपर मेटल को बाहर कर देगा। ठीक है, अब मेटल पे देखिए एसिड का अटैक, अगर कोई मेटल है उस पर एसिड का अटैक देखते हैं कि एसिड कैसे रिएक्शन करता है। आयरन मेटल पर हम एसिड डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, एसिड। जैसे ही आयरन मेटल पे हम एसिड डालेंगे तो आयरन क्या करेगा, HCl से H2 को बाहर कर देगा, निकाल रहा है। तो क्या हो रहा है, यहां पर FeCl2 में कन्वर्ट हो रहा है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही। अगर हम जिंक मेटल की बात करते हैं और यहां पर H2SO4 ले लेते हैं तो क्या करेगा, ZnSO4 बना देगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो क्या हो रहा है, ये जिंक ने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में जो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस थी, उसको क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। आयरन क्या कर रहा है, Cl से H2 गैस को रिमूव कर रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, कुछ अदर एग्जांपल हैं आपके। अदर एग्जांपल में क्या होता है, Na सोडियम मेटल ले लिया और वाटर में डाल दिया। जैसे हमने इसे वाटर में डाला तो ये क्या बना लेता है, एल्कलीज, NaOH में कन्वर्ट हो जाता है और इसके पास क्या है, ये हाइड्रोजन गैस, तो H2 गैस लिबरेट हो जाएगी। सॉरी, इसको बैलेंस कर लीजिए, 2Na प्लस H2O, तो यहां पे क्या बन जाएगा, 2NaOH। अब देखिए यहां पर 2 Na हो गए, यहां पर एक ऑक्सीजन है, 2 है यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन हो गए। तो रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे, बताइए जल्दी से। 2Na प्लस H2O, तो क्या मिल रहा है हमको, NaOH तो मिल ही रहा है और साथ में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा साथ में, बैलेंस करिए, 2H2O बैलेंस करिए, इसको किसमें बैलेंस करेंगे, 2, तो 2 तो ऑक्सीजन इसके पास आ गए,
और हाइड्रोजन गैस आपको लैबोरेट मिल गई। ठीक है, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इसके पास, 1 हाइड्रोजन इसके पास। तो हो क्या रहा है, मेटल पे हमने क्या किया, H2O डाल दिया। बैलेंस कर लीजिए इसको। ठीक है, KI का सॉल्यूशन है और इसमें हमने क्लोरीन गैस डाल दी, तो बैलेंस कर लीजिए, 2KCl मिल गया और I2 बाहर हो गया। क्यों? क्लोरीन आर मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। क्लोरीन क्या है, क्लोरीन आर मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। क्लोरीन की रिएक्टिविटी आयोडीन से ज्यादा है। तो पोटेशियम आयोडाइड से Cl2 जैसे डाला, वैसे आयोडीन को क्या कर रहा है, वो रिमूव कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट है, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया। आगे देखिए क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट है। क्या है ये, डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, अब क्या हो जाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो एक दूसरे की जगह पर ले लेंगे। एग्जाम्पल क्या है, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, सिल्वर नाइट्रेट, और सिल्वर नाइट्रेट में आपने क्या डाल दिया, नमक का सॉल्यूशन। जैसे ही नमक आपने इसमें मिलाया, साल्ट, ये भी साल्ट है और ये भी साल्ट है, जैसे दोनों में आपस में मिलाया तो सोडियम आर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। सोडियम क्या है, सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसका प्लेस ले लेगा, NaNO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बना रहा है, AgCl का व्हाइट पीपीडी दे रहा है। क्या दे रहा है, व्हाइट पीपीडी दे रहा है। अगला एग्जांपल क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और कॉपर सल्फेट में आपने क्या मिला दिया, बेरियम क्लोराइड मिला दिया। ठीक है, ये आपका ब्लू सॉल्यूशन होता है। जैसे ही आपने मिलाया तो ये इसकी जगह ले लेगा और ये इसकी जगह ले लेगा, तो क्या बना देगा, बेरियम सल्फेट बन जाएगा और CuCl2 बाहर आ जाएगा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं। चैप्टर बहुत आसान है, अगर चैप्टर की थीम को पकड़ के चलेंगे तो वन टाइम, एक ही बार में आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। वन टाइम में बस आपको क्या पकड़ना है कि कौन सी मेटल किस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव, बहुत हायर स्टैंडर्ड पेपर नहीं आएगा, कौन सी मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर रही है। तो इससे आप ये भी कर सकते हैं, उसकी रिएक्टिविटी भी पकड़ सकते हैं। क्या पकड़ सकते हैं, रिएक्टिविटी भी पकड़ सकते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आसानी से आप समझ जाएंगे, सोडियम आर मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, बेरियम आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। रिएक्टिव है तभी तो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है एक दूसरे को। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि सर ये इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है कि ये इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, नहीं, ये इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये इसको डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट तो एक, जब ये इसको डिस्प्लेसमेंट करेगा तो ये इसकी जगह ले लेगा, इसलिए इसका नाम दे दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, एल्युमिनियम क्लोराइड ले लिया यहां पर, AlCl3, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट में आ जाता है। क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड का व्हाइट कलर बन जाएगा। 3 है यहां पे, तो 3 इसको बैलेंस कर लीजिए, दोनों बैलेंस हो जाएंगे और AlOH का होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्युमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड। ये चीज आपको ध्यान रखनी। यहां पे कंफ्यूजन होता है, सिल्वर और एल्युमिनियम ये कभी ट्राई नहीं बनाता और ये ऑलवेज ट्राई में कन्वर्ट होता है, ये मोनो कंपाउंड बनाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन होता है ये इसमें ज्यादा स्टेबल होता है और इसका ऑक्सीडेशन जो होता है वो Al3+ पे स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी ध्यान दीजिएगा, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट पे आता है और ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे स्टेबल होता है। सिल्वर
अगर आप देखें तो सिल्वर +2 +3 +4 इसमें भी आ सकता है, लेकिन सिल्वर सिंगल पे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी शो करता है। लेड नाइट्रेट में KI मिला दीजिए, प्रैक्टिकल है आपका, आसानी से आप कर सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन ले लीजिए, दोनों कलरलेस होते हैं और जैसे दोनों आपस में मिलाएंगे येलो PPT में कन्वर्ट हो जाएगा और वो जो येलो बनता है वो PbI2 का येलो PPT बनता है। ये येलो कलर देगा और बचा क्या आपका KNO3, क्या मिल जाएगा, आराम से निकाल दीजिए, PbI2 2KI, ठीक है। अब बचा क्या आपका K2NO3। तो ये जो मिल रहा है ये आपका क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आ जाता है। ये इसकी जगह ले रहा है और ये इसकी जगह पहुंचा दीजिए, क्लियर। KNO3 ठीक है, ये आप इसको बैलेंस कर लीजिए। अगला कह रहा है NaCl में क्या मिला दीजिए, नमक ले लीजिए, NaCl में HCl मिला दीजिए। ये हो गया आपका साल्ट और ये हो गया आपका एसिड। तो क्या मिल रहा है आपको, NaCl में HCl। तो रिएक्शन कहां होगी, पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन हो गई आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, नोट करिए इसको। अगला जो पॉइंट है आपका वो क्या कह रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सिंपल सी चीज है, आपको अपने आप से समझना है इसको। क्या है ऑक्सीडेशन और क्या है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या समझना है इसको, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। क्या है ये, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ O2। यहीं पे क्वेश्चन और आता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। ऑक्सीडाइजिंग और दूसरा वर्ड आता है रिड्यूसिंग। क्या होते हैं, एजेंट। क्या होते हैं ये, एजेंट। बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पर आपको समझना है कि जैसे एग्जाम्पल इसका हम लेते हैं, तो इसका जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो क्या कह रहा है, Cu प्लस H2। तो क्या दे रहा है, Cu प्लस H2O, ये तो दे रहा है। यहां से क्या हो रहा है, कॉपर बन रहा है और यहां से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहां से क्या करेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और यहां क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये हो रहा है दोनों चीजें। अब अगर हम रिमूवल और एडिशन की बात करते हैं तो वहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, यहां से रिमूव हो रहा है। तो रिमूव अगर हो रहा है तो क्या हो रहा है, रिडक्शन।
और यहाँ पे ऐड हो रहा है तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो ये पूरी रिएक्शन आपकी क्या हो गई, इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम दे दिया, रेडॉक्स। रेडॉक्स, रेड ऑक्स, रेड मीन्स रिडक्शन और ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम दे दिया, रेडॉक्स। अब इसी में आपको समझना है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। जिसका रिडक्शन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। सारे वर्ड आगे क्लियर। तो यहां पर आप समझ लीजिए क्या समझना है कि ऑक्सीडाइजिंग का उल्टा क्या होता है, रिड्यूसिंग का अपोजिट जो वर्ड आपको मिलेगा वो वर्ड क्या कह रहा है, रिडक्शन। और यहां पर क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर, आगे बात समझ में, क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। ठीक है। अब जैसे यहां पर ZnO हम लेते हैं, क्या ले रहे हैं, ZnO, और प्लस H2 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो जिंक बाहर हो रहा है और H2O बन रहा है। तो सिमिलर रिएक्शन वही होगी जो ये वाली थी। तो आपको ध्यान क्या देना है, कहां से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन या तो होगा 10th क्लास में, अभी 10th क्लास में बस इतना है, एडिशन एंड रिमूवल। जब आगे क्लास में जाएंगे तो वहां ऑक्सीडेशन नंबर पर डिपेंड करेगा क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर। अभी आप ऑक्सीडेशन नंबर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर कैसे इसके हम एडिशन कराते हैं और कैसे हम रिमूव कराते हैं। इसके एवरीडे लाइफ में इफेक्ट देखिए, क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, क्या इफेक्ट है इसका। तो पहला जो इफेक्ट है आपका, और दूसरा रेंसिडिटी। ठीक है, दो इफेक्ट हैं आपके। मेटल को खा जाता है, आप देखिए मेटल को, ये मेटल आपकी दिख रही है, मेटल के ऊपर जो ये रस्ट लग रही है, ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है, करोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन। इसको क्या बोलते हैं एग्जाम्पल में, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है। एप्पल को देखिए जरा, ये देखिए स्पॉट नजर आ रहा है, अंदर देखिए ब्लैक ब्लैक हो गया है, काट के रख दीजिए इसको। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये इफेक्ट है किसका, ऑक्सीडेशन का। आपका भी इफेक्ट है, जैसे कोई कपड़ा आप पहने हुए हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कलर देखिए अपने आप जा रहा है उसका, अपने आप जा रहा है, उड़ नहीं रहा है, जा रहा है। कहां जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे ही आपका भी ऑक्सीडेशन होता है, ज्यादा अगर आप बाहर निकलेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका भी ऑक्सीडेशन होता रहेगा। इसलिए कम बाहर निकलिए और ज्यादा पढ़ाई करिए, नहीं तो ऑक्सीडेशन होता रहेगा। जैसे रस्टिंग, ये लोहे में जंग तो लग रही है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन आपके अंदर जो जंग लग रही है उसका तो पता ही नहीं है। कब पता चलेगा, जब इंटर क्वालिफाई हो जाएंगे तब पता चलेगा कौन सी जंग लगी है। इसलिए ये रस्टिंग जो होती है, ये धीरे धीरे क्या करती है, अंदर अंदर खा जाती है, यानी ऑक्सीडेशन आपका हो रहा है, आपको पता नहीं है। ठीक है। ऐसे ही फूड मटेरियल, फूड मटेरियल में देखिए ऑयल, फैट, और सबसे ज्यादा पैकेजिंग, जितना भी पैकेजिंग का मटेरियल है, पैक होकर के जो आता है, सबसे ज्यादा क्या कर रहा है, लीवर को डैमेज कर रहा है। लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, टेस्ट के बेस पर हम लोग खा रहे हैं ना उसको, तो अच्छा इसलिए लग रहा है। अब वो कब बना होगा, कब मैन्युफैक्चरिंग हुआ होगा, कब मार्केट में आया होगा, कितने टेम्परेचर पे वहां से निकला है, कितने टेम्परेचर पे यहाँ मार्केट में है,
धूप में टंगा हुआ है, ठीक है, और उसको आप क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, तो रिएक्शन तो होगा ही। अब पैकेजिंग के समय वहां पर देखिए N2 मिक्स कर देते हैं। जो आप चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ये सब लाते हैं, इसमें जरा थोड़ी सी पतली सी पॉइंट इसमें लगा दीजिए और इसको रख दीजिए, 2 दिन बाद खाइए, फिर देखिए इफेक्ट इसका। तो इसको सड़ने गलने से बचा रहा है। तो ये क्या होता है, रेंसिडिटी का इफेक्ट है। क्लियर? तो जितने भी पैकेजिंग मटेरियल है इसको कम खाइए और स्वस्थ रहिए अच्छे से, क्योंकि आप जानते हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं इसको कि पैकिंग का मटेरियल कितने दिन पहले पैक हुआ, बना, उसके बाद मार्केट में आया, और मार्केट में आने के बाद फिर वो आप तक कितने दिन बाद पहुंचा, ठीक है। तो जो पैकिंग है उसके अंदर जो एयर भरी हुई, एयर टाइट उसको पैक कर दिया गया है, वो नाइट्रोजन उसको रोक तो रहा है लेकिन बहुत लंबे समय तक उसको नहीं रोक पाएगा। हो सकता है आपकी बॉडी क्या कर रही है, उसको नहीं एब्जॉर्व कर पा रही है, और तुरंत क्या होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ाई, बहुत अच्छे से तैयार करिए इसको, और अगली क्लास में हम इसी पर क्वेश्चन कराएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन कैसे आते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए।